अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले कैंपेन में। अब डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है, अब इस चीज को यहाँ पर समझते हैं, राइट। देखिए डिस्प्ले कैंपेन पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली न्यू कैंपेन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर हम इजीली समझेंगे कि डिस्प्ले कैंपेन क्या होते हैं, इसके अंदर ऑप्शंस क्या है और एज वेल एज ये कहाँ पर दिखते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं गाइस कि डिस्प्ले कैंपेन क्या होते हैं और कहाँ पर दिखते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए मैंने स्पेसिफिक क्या लिया, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, ये ऑप्शन लिया। अब ये ऑप्शन इसलिए लिया क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो सेल्स कैंपेन के अंदर भी डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। जिस सेल्स कैंपेन चूज करा, इसके बाद मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ देन यहाँ पर नीचे आपको डिस्प्ले कैंपेन मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट हर एक इसी में आपको डिस्प्ले कैंपेन मिलेगा। अवेयरनेस इसमें नहीं मिलेगा और लाइक लोकल स्टोर में नहीं मिलेगा। बट मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सेल्स वाले में जाकर डिस्प्ले ले, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस की लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि आप पहले गूगल को बता रहे हो कि आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है। अगर आप पहले गूगल को बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है और उसके अकॉर्डिंगली आप कैंपेन चूज करोगे तो वहां पर सबसे बड़ा इशू आता है किस चीज में, ऑप्शंस की। इसमें आपको फिर फीचर्स के कंट्रोल ज्यादा नहीं मिलते हैं, राइट। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, सभी कैंपेन के अंदर कभी भी आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं देन गो फॉर दिस ऑप्शन, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, इसका आप यूज करें। मैं यहाँ पर डिस्प्ले कैंपेन चूज कर रहा हूँ। अब डिस्प्ले कैंपेन यहाँ पर लिया, पहले समझा देता हूँ मैं गाइज आपको कि डिस्प्ले कैंपेन किस तरीके से दिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया स्मॉल एसईओ टूल्स, जैसे यहाँ पर मैंने वेबसाइट खोली स्मॉल एसईओ टूल, मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ। अब जैसे ही आप मैंने इस वेबसाइट को खोला, ऐसे ही आप रैंडमली कोई भी ब्लॉगिंग वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहां पर आपको ये बैनर के फॉर्म में जो आपको दिख रहा है, जैसे ये लाइक एक्सनेस का एड दिख रहा है, राइट। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं तो यहाँ पर लिखा आएगा एड्स बाय गूगल, ठीक है। ये बैनर के फॉर्म में ऐड चल रहा है। यहाँ पर जो आप आजू बाजू देख रहे हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पर आप राइट साइड में जो देख रहे हैं ये भी क्या है, ये भी बैनर के फॉर्म में, इसको भी हम कहते हैं डिस्प्ले एड्स या फिर बैनर एड्स, राइट। अगर आपको ऐसे ही कैंपेन रन करना है तो आप कैसे रन करेंगे, वही यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आता हूँ डिस्प्ले के अंदर, राइट। देन अभी तो कन्वर्जन्स हम इसके अंदर नहीं ले रहे, ठीक है। कन्वर्जन्स के लिए आगे आप समझोगे कन्वर्जन्स क्या होते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, देन फिर आपको इसका यूज समझ में आएगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कब लेना है कब नहीं लेना है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेटअप नहीं है अभी। देन यहाँ पर मैंने क्लिक करा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपकी वेबसाइट मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का यूआरएल लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने वेबसाइट का यूआरएल लगा दिया। कैंपेन का नाम दे देते हैं हम डिस्प्ले डेमो, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन, राइट। लोकेशन आप उसी तरीके से टारगेट कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियसली भी सर्च कैंपेन में देखा, राइट। आपको यहाँ पर कंट्रीज, यहाँ पर आपको कंट्रीज, सारी कंट्रीज या टेरिटरीज में जाना है, ठीक है। या आपको पैन इंडिया टारगेट करना है या स्पेसिफिक कोई दूसरी लोकेशन लाइक सिटी वाइज, पिन कोड वाइज, ठीक है, आपको ये टारगेट करना है तो ये भी कर सकते हो आप। अगर मैं एडवांस सर्च पे जाऊँ तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक एरियाज एड्रेस वाइज भी कर सकते हैं जब आप रेडियस वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और यहाँ पर आप स्पेसिफिक किलोमीटर लाइक माइल्स भी आप ले सकते हो, राइट। देन इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ लोकेशन ऑप्शन के ऊपर। ये भी हमने प्रीवियस समझा था, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। प्रेजेंस, ये दो ऑप्शंस। प्रेजेंस मतलब क्या हो गया गाइस, जो ऑलरेडी आपने लोकेशन टारगेट करी है उस लोकेशन में जो रह रहा है उनको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। इंटरेस्ट क्या हो गया कि लाइक मैं कहीं और बैठा हूँ, आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए गुजरात टारगेट करा, मैं बैठा हूँ मुंबई में बट मैं सर्च कर रहा हूँ वहां पर गुजरात की कोई लोकेशन, तो मेरे को मुंबई में बैठ के वहां की एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस होता है आपका प्रेजेंस और इंटरेस्ट का, और इसको लाइक बड़ी बारीकी से आपको चूज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल भी आपको यहाँ पर मैं ऐड का दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अगेन 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, राइट। मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, मैं किसी और लोकेशन में हूँ, बट यहाँ पर मेरे को मुंबई लाइक जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वाले हैं मेरे को एजेंट्स उनकी एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है। तो ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, राइट। तो ये नीचे कहाँ मिस्टेक हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, तो उस पर्पज से। देन इसके बाद लैंग्वेज, यहाँ पर आपको लैंग्वेज वाइज जाना है तो आप लैंग्वेज वाइज कर सकते हो। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट किसी कंट्री में चल रही है, फॉर एग्जांपल रशिया में चल रही है, इटली में चल रही है, हाँ लोकल लैंग्वेज को आप टारगेट करें। अदरवाइज यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं कहूंगा कि ऑलवेज आप यहाँ पर ऑल लैंग्वेज को टारगेट करो, दैट्स इट, सिंपल है। मतलब जो लोकेशन में लाइक जो बंदा है उसको उसी के इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां पर आप अपने डिटेल्स भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे वहां पर बात करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होती है, क्वेरीज होती है, आप उनसे बात करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं मोर सेटिंग
सेटिंग पे जाता हूँ, एड रोटेशन, सेम वही ऑप्शन है जो हमने सर्च एड में देखा। स्केड्यूल, यहाँ पर अपने एडवर्टीजमेंट को स्केड्यूल कर सकते हो, डे वाइज भी और वीकेंड वाइज भी, वीकडेज और वीकेंड वाइज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिवाइस, यहाँ पर डिवाइस आपको टारगेट करना है कि नहीं, मेरे को स्पेसिफिक कोई टारगेटिंग डिवाइस करना है कि लाइक मेरे को केवल कंप्यूटर पे दिखाना है या मोबाइल पे दिखाना है या फिर टैबलेट्स पे दिखाना है। आप अगर ओएस वाइज भी जाते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज भी यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। डिवाइस मॉडल वाइज भी यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो, जैसे एंड्रॉइड में लिया, ये स्पेसिफिक मॉडल्स आ गए, राइट, कि आपको केवल यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ आसूस को टारगेट करना है, आसूस कर सकते हैं। इंडिविजुअल आसूस के अंदर जो और असेट्स है, जो इसके और अंदर मॉडल्स हैं, स्पेसिफिक मॉडल वाइज आपको जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं, राइट। देन इसके बाद नेटवर्क इन द सेंस क्या हो गया कि लाइक नेटवर्क, देन आता है हाँ नेटवर्क मतलब क्या हो गया गाइस, जैसे जो लाइक हमारे इधर लाइक एयरटेल हो गया, जियो हो गया, मतलब जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, जिस लाइक कंपनी के आप सिम यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी के सिम से आप नेट यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे इंडिया लिया, ठीक है, इंडिया में यहाँ पर वोडाफोन, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, रिलायंस जियो, ये सब यूज होते हैं। तो आप लाइक समझ सकते हैं कि यहाँ पर लाइक नेटवर्क मतलब क्या हो गया, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हो। और ये कंट्री वाइज भी है, अगर आप यूएस टारगेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक कंट्री को आप फोकस करें। देन इसको यहाँ से मैंने डन करा। देन मोर सेटिंग पे जाता हूँ, मोर सेटिंग पे और लाइक इसके बाद कैंपेन यूआरएल, ये मैंने आपको कहा कि लाइक हम परफॉर्मेंस मैक्स समझने के लास्ट में। डायनेमिक एड्स क्या हो गया गाइस यहाँ पर, ठीक है, डायनेमिक एड्स मतलब क्या हो गया, ये यूजर को पर्सनलाइज्ड वे में एड दिखाएगा, लाइक अकॉर्डिंग टू बिजनेस टाइप। अब जैसे आपका जो बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एजुकेशन का है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देन यहाँ पर आता है गाइस आपका डायनेमिक फीड। अब डायनेमिक फीड मतलब क्या हो गया, ये अधिकतर यूज करते हैं हम किसमें, जब आप शॉपिंग कैंपेन रन कर रहे हैं तो जाकर आप डायनेमिक फीड को यूज करो, अदरवाइज नहीं करो। यहाँ पर आप अपना क्या करोगे, लाइक जो भी आपका बिजनेस टाइप है वो यहाँ पर आप चूज करोगे। इसके बाद आपको जो डेटा है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आपका कैंपेन रेडी हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद मोर सेटिंग पे आएंगे। मोर सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर आप अपने कैंपेन का स्टार्ट डेट और एंड डेट ले सकते हो। देन आता है यहाँ पर कन्वर्जन क्या होगा गाइस, यहाँ पर एक स्पेसिफिक होता है गाइस व्यू थ्रू कन्वर्जन और एक ऑल कन्वर्जन विंडो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर दो टाइप के कन्वर्जन सपोर्ट करता है, एक VCPM और एक यहाँ पर आपका CPA भी हो गया, राइट। अब इसका लाइक यूज क्या है, जब आप कन्वर्जन सेटअप करेंगे तो यहाँ पर जाकर आप लाइक इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो कन्वर्जन सेटअप करेंगे तो उसके बाद सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर मोर सेटिंग में और क्या ऑप्शन है, कंटेंट एक्सक्लूजन। यहाँ पर आप स्पेसिफिक अपनी एडवर्टीजमेंट जिस टाइप के कंटेंट पे नहीं दिखाना चाहते हो, राइट, वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। जैसे आपको जनरल ऑडियंस को नहीं दिखाना है, ठीक है, लाइक यहाँ पर आपको सेंसिटिव एंड सोशल इश्यूज पे नहीं दिखाना है, देन यहाँ पर आपको मैच्योर ऑडियंस को नहीं दिखाना है, मतलब ये वो ऑप्शन है, नहीं दिखाना है उसको यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे, तो मैं इस ऑप्शन को बोलूंगा कि आप इसको यूज ना करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि डिस्प्ले कैंपेन अपने आप में लाइक अवेयरनेस के लिए ज्यादा यूज करा जाता है, न कि लीड जनरेट करने के लिए। यहाँ पर आपको अगर आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ानी है, राइट, तो आप डिस्प्ले कैंपेन को यूज करो, न कि लाइक सेल्स के लिए, न कि लीड्स के लिए, है ना, उसके लिए डिस्प्ले कैंपेन नहीं है, राइट। देन इसके बाद और कोई सेटिंग्स है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बजट, ठीक है, यहाँ पर आप बजट लोगे, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर बजट लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने 5000 रुपये लिया डेली का बजट। अब आते हैं बिडिंग पे, ठीक है। बिडिंग यहाँ पर आपको जो मिलेगी, 3 टाइप की आपको स्पेसिफिक बिडिंग मिलती है। पहला कन्वर्जन, दूसरा कन्वर्जन वैल्यू, तीसरा विएबल इंप्रेशन। अब कन्वर्जन मतलब क्या हो गया गाइस, यहाँ पर आप कन्वर्जन लेते हो तो कन्वर्जन का सीधा सा मतलब होता है कि लाइक गूगल कोशिश करेगा कि आप जिस पर्पज से ऐड चला रहे हैं वो पर्पज आपका क्लियर हो, कम कॉस्ट में आपको ज्यादा आउटपुट मिले। देन कन्वर्जन वैल्यू, ये होता है आपका ROS के लिए, ठीक है। ROS मतलब हो गया रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। लाइक जो भी आप बजट लगा रहे हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 5000 रुपये लगाया दिल्ली का बजट, राइट, तो मैं गूगल को ये बोलूंगा कि लाइक मेरे को जो टारगेट मैं गूगल को ये बोलूंगा कि जो भी बजट लगा रहा हूँ उसका मेरे को 20% आउटपुट चाहिए, राइट, तो मैं उसको बोलूंगा ऐसा। अब वो गूगल कोशिश करेगा कि आपने जो बजट लगाया उसका 20% आउटपुट दे। अब क्वेश्चन ये आता है कि 20% ये मेजर कैसे करेगा। मेजर करने के लिए हम जब कन्वर्जन सेटअप करेंगे तो वहां पर कन्वर्जन वैल्यू का ऑप्शन होता है, जहां पर हम गूगल को बताते हैं, राइट, कि लाइक मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है, लाइक मेरे को अगर एक लीड आएगी तो मेरे को उससे प्रॉफिट इतने का होगा, तो उस हिसाब से वो मेजर करता है आपका ROS। कन्वर्जन वैल्यू आप तभी ले जब आपका प्रॉपरली कन्वर्जन सेटअप हो, तभी जाकर आप कन्वर्जन वैल्यू को यूज करो, अदरवाइज नहीं करो। देन इसके बाद आता है आपका विएबल इंप्रेशन। अब विएबल इंप्रेशन क्या हो गया, लाइक आप समझ सकते हैं, लाइक मैक्सिमम टाइम यूजर को दिखाना, मतलब यूजर को आपका एडवर्टीजमेंट दिमाग में फिट कर देना, वही होता है आपका विएबल इंप्रेशन, ठीक है। मतलब मैक्सिमम इंप्रेशंस आएंगे आपके एड्स पे।
राइट। अब यहाँ पर आप बिड सेट कर दोगे कि लाइक आपको एक 1000 विएबल इंप्रेशन का कितना कॉस्ट आपको देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 100 रुपीज डाल दिया, राइट। तो ये आप यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट रखें, लाइक अराउंड 70 टू लाइक 100 के बीच में, बट जैसे बाद यहाँ पर आप कम जा सकते हो, राइट। देन इसके बाद अगर आपको यहाँ पर दूसरी बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है जो गूगल कहता है कि लाइक ये रिकमेंड नहीं करेगा, बट समहाउ उसको देख लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर टारगेट सीपीए क्या हो गया, लाइक पर्टिकुलरली एक लीड आपको कितने की बैठेगी। तो यहाँ पर अगर आप टारगेट सीपीए लेते हैं तो यहाँ पर आप डालोगे लाइक एक पर्टिकुलरली, राइट। फिर इसके बाद आरओएस जो अभी समझाया मैंने, फिर होता है आपका मैक्सिमाइज क्लिक मतलब क्या हो गया, जो भी आपने बजट लिया है उस बजट में आपको ज्यादा से ज्यादा वो क्लिक्स लाके देगा। और यहाँ पर आपको सेट करना है कि एक क्लिक की कितनी कॉस्ट आपको चाहिए। आपको 1 रुपए चाहिए तो 1 रुपए सेट कर सकते हो, बट यहाँ पर गूगल कोई गारंटी नहीं लेगा कि आपको एक क्लिक की कॉस्ट 1 रुपए ही पड़ेगी। हो सकता है 2 रुपए पड़े, 10 रुपए पड़े, 200 रुपए पड़े, 20 पैसे पड़े, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देन इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन मतलब वही चीज हो गई कि आपने जो भी बजट सेट करा उस बजट में आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाके देगा, दैट्स इट, राइट। देन इसके बाद मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू आपको मैक्सिमम आरओएस निकाल के देगा, राइट। कन्वर्जन वैल्यू जहां पे भी आपको दिखेगा आप समझ जाइए, राइट। वो कन्वर्जन मतलब क्या हो गया, आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अब कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कन्वर्जन इट्स ऑल अबाउट द सेल्स, ठीक है, परचेज, हमको बेचना है। नहीं, कन्वर्जन एक क्लिक भी हो सकता है, कन्वर्जन एक लीड भी हो सकती है, कन्वर्जन एक पर्पस क्या है ना, एडवर्टीजमेंट रन करने का, तो उसी को हम कन्वर्जन कहते हैं। हमने देखा था 100 रुपए वाला। देन आखिरी में आता आपका मैनुअल सीपीसी, मतलब एक क्लिक की कॉस्ट, यहाँ पर आपको कितने बजट में या उस लाइक कौन आता है यहाँ पर आपका एड टारगेटिंग। अब टारगेटिंग इन द सेंस गाइस यहाँ पर देखिए इतने टाइप्स, ठीक है। ब्राउज में यहाँ पर आपको 3 टाइप की मेनली टारगेटिंग मिलती है। पहला आपका डेमोग्राफिक हो गया, दूसरा आपका एफिनिटी हो गया, तीसरा आपका इन मार्केट सेगमेंट हो गया, ठीक है। डेमोग्राफिक मतलब लाइक पेरेंट्स, एजुकेशन, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी एट द एंड आपको खुद को एक्सप्लोर करना है अंदर ही अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। केवल अगर ये ऑप्शन ही अंदर एक्सप्लोर करूंगा तो यही चीज आपको है ना कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे वीडियो देखते देखते, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ऑडियंस है, राइट। और सबका अपना अपना पर्पस होता है, पर्पस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप ऑडियंस को टारगेट करते हैं, राइट। एफिनिटी मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट बेस्ड हो गया, राइट। लाइक ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है उसके बेसिस पे आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपका इन मार्केट एंड लाइव इवेंट्स क्या होते हैं, जो एक्टिवली यूजर रिसर्च कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है, वो यहाँ पर कहलाता है आपका इन मार्केट या फिर लाइव इवेंट्स। और जो नीचे के आपके 3 आप देख रहे हो, ठीक है, ये कन्वर्जन्स और रीमार्केटिंग के पर्पज से होते हैं। ये आगे आने वाले वीडियोस में आप समझोगे, जब मैं आपको परफॉर्मेंस मैक्स या डिमांड जन के आपको एड्स लगाना बताऊंगा तो वहां पर आप सीखेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइज टारगेटिंग आपको ऑन रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, राइट, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहेगा। देन डेमोग्राफिक, अब यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक, अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि सर वो ऊपर भी डेमोग्राफिक थी, यहाँ पर भी डेमोग्राफिक है। यहाँ पर आपका एज, ठीक है, यहाँ पर जेंडर, पेरेंटल स्टेटस और इनकम वाइज, राइट, यही केवल आपको डेमोग्राफिक मिलते हैं। आपको एज वाइज जाना है, एज वाइज जाइए। आपको स्पेसिफिक कोई जेंडर टारगेट करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। पेरेंटल स्टेटस हो गया, इनकम वाइज करना है, इनकम वाइज भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इनकम वाइज ये इंडिया में है, मतलब सपोर्ट करता है गूगल? 100% यस। जो हाउस होल्ड इनकम है गूगल को पता है, और यहाँ पर जो आपको टॉप 10, 11, 20 दिख रहे हैं ये इनकम वाइज है, मतलब यूजर लाइक किस टाइप का है, उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, वो लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर हाउस होल्ड इनकम डिवाइड कर दिया गूगल ने अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे एड टारगेटिंग पे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कीवर्ड्स। सेम फंडा वही है जो हमने सर्च कैंपेन में देखा, वही यहाँ पर ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है, सारी चीज सेम है यहाँ पर कीवर्ड्स के रिगार्डिंग। देन यहाँ पर आएंगे नीचे तो आपको कंटेंट दिख रहा है, आपको आपका एडवर्टीजमेंट केवल लाइक वेब पेजेस, ऐप या वीडियोस पे आपको दिखाना है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स, तो आप वो भी दिखा सकते हो, राइट। देन एड टारगेटिंग अगेन, फिर टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से आप टॉपिक चूज कर लोगे कि लाइक किस पार्ट ऑफ टॉपिक पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना है। जैसे ऑटो एंड व्हीकल्स के अंदर गए तो यहाँ पर आपको सब टॉपिक्स मिलेंगे, बाइक एंड एसेसरीज, तो यहाँ पर मैं BMX बाइक्स लेता हूँ, ठीक है। कोई भी अब यूजर BMX वाइज के कोई भी यूजर यहाँ पर BMX बाइक के बारे में अगर सर्च करेगा तो उसको मेरा एडवर्टीजमेंट यहाँ पर ट्रिगर करेगा, राइट। देन यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा प्लेसमेंट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है,
लाइक फॉर द पर्पस ऑफ लाइक टारगेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपना लाइक वेबसाइट टारगेट कर सकते हो कि मेरे को इसी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट दिखाना है। आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल फोकस कर सकते हो, आप यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस फोकस कर सकते हो, ऐप है, ऐप कैटेगरीज है। क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर वीडियोस के बीच में भी ऐड दिखती है क्या? गाइस, वीडियोस के बीच में नहीं, यहाँ पर जो इमेजेस के फॉर्मेट में ऐड दिखती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रहा है, नीचे आपको एकदम रेक्टेंगल फॉर्म में आपको एक बैनर आता है, उसको आप क्रॉस करते हो ना कि स्किप करते हो, तो वो होता है आपका डिस्प्ले ऐड, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर आप चैनल भी टारगेट कर सकते हो कि मेरे को इस चैनल पे ही टारगेट करना है कि इस चैनल पे ही मेरे को मेरी एडवर्टीजमेंट दिखे। आपको स्पेसिफिक केवल चैनल टारगेट करना है तो आप चैनल भी कर सकते हो। आपने इसे टारगेट करा फॉर एग्जांपल टी सीरीज, ठीक है, तो जो आपकी एडवर्टीजमेंट है वो टी सीरीज के चैनल पे जितनी भी वीडियोस डली है वहां पर एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। आपको अगर स्पेसिफिक ये भी फोकस करना है कि मेरे को टी सीरीज चैनल अपने कंप्यूटर के चैनल को भी टारगेट कर सकते हैं, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही है यूट्यूब चैनल और वीडियोस। आपको ऐप टारगेट करना है, आप चाहते हैं कि लाइक मेरे को इसी एप्लीकेशन पे ऐड दिखाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं दूं, अब जैसे यहाँ पर मैंने ली लूडो, ठीक है, अब लूडो देखते हैं यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐप पे आए। अब देखो यहाँ पर लूडो रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन अब आ गई, ठीक है। अब आपको जो भी एप्लीकेशन को आपको टारगेट करना है, यहाँ पर वो एप्लीकेशन आप चूज कर सकते हो, उन्हीं एप्लीकेशन पे आपका एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम प्लेसमेंट पे आऊँ तो यहाँ पर जो मैंने टारगेट करे 2 प्लेसमेंट करे, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पर आपको मिलेगी एड कॉपी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक जो हमारी एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले वाली है वो बैनर फॉर्म में दिखती है, तो यहाँ पर आप अपने बैनर वगैरह चूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बैनर वगैरह चूज करोगे, इमेजेस चूज करोगे कि आपको लाइक ये वाली इमेज की ऐड दिखानी है मल्टीपल लाइक प्लेसेस पे। जैसे फाइनल यूआरएल, मतलब यूजर जब आपके बैनर पे क्लिक करेगा तो कहाँ पर रिडायरेक्ट होगा, वो हो गया आपका फाइनल यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस का नाम आ जाएगा, देन यहाँ पर इमेजेस अप टू 15 इमेजेस यहाँ पर अपलोड करनी होती है। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि इमेजेस के साइजेस कितनी होनी चाहिए, क्या साइजेस होने चाहिए, तो आप जब ये ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये बता देगा तो लाइक लैंडस्केप में ये वाली साइज चाहिए, ठीक है, रिकमेंडेड साइज एंड मिनिमम साइज यहाँ पर स्क्वायर में, पोर्ट्रेट में, ठीक है, आपको सारी चीजें यहाँ पर बता देगा। तो आप अपने डिजाइनर को ये साइज बता सकते हो, ठीक है, वही साइज यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ, एक रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा इजीली चीजें क्लियर हो। यहाँ पर मैंने इतनी इमेजेस ले ली, देन क्लिक ऑन द सेव, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतनी इमेजेस ली, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर इमेजेस केस में ब्लू टिक आ गया, मतलब लाइक एक पार्ट मेरा सही हो गया, ठीक है। और ये एड स्ट्रेंथ आपकी ऑलवेज आपकी किसमें रहे, लाइक एड स्ट्रेंथ आपकी एक्सीलेंट में रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक्सीलेंट में कैसे रहेगी, ये सारे जो आप देख रहे हैं ना सर्कल्स, ये आपके ब्लू टिक होने चाहिए, भले इमेजेस के हो, हेडलाइंस के हो, डिस्क्रिप्शंस के हो या वीडियोस के हो। देन यहाँ पर अपना लोगो लोगे, फिर आपको वीडियोस लेना है तो यहाँ पर वीडियोस आप ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आपको लेना है आप लीजिए, अगर है तो आप लीजिए, अदरवाइज नहीं। देन हेडलाइंस, यहाँ पर आप हेडलाइंस लोगे, ठीक है, लाइक जो इमेजेस के साथ आपकी हेडलाइंस रहेगी वो यहाँ पर यूजर को दिखेंगी। देन इसके बाद गाइस आपका आएगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन, अभी मैं यहाँ पर केवल जो रिकमेंड कर रहा है मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सर्च कैंपेन में देखा था हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन का यूज कहाँ से आप कर सकते हो, एक टूल मैंने आपको बताया था ग्रेविटी राइट, वहां से आप इजिली क्रिएट कर सकते हैं। आपने वहां पर अपना एक टोन बता दिया कि आपका ये पर्पस है, पर्पस के हिसाब से आपको हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन निकाल के दे देगा, उसको आप यूज कर सकते हो। अपने कंटेंट राइटर्स लिखा सकते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने हेडलाइन ले लिया, डिस्क्रिप्शन ले लिया, देन यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन मोर ऑप्शन का, यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपको कॉल टू एक्शन लेना है अकॉर्डिंग टू पर्पस, यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जब एडवर्टीजमेंट दिखेगा, ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक वहां पर क्या लगाएगा, सिटी के फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे यहाँ पर मैं पहले लोगो लगाता हूँ, मैंने यहाँ पर लोगो लगा दिया, देन क्लिक ऑन द सेव। लेट्स सी यहाँ पर अभी दिखाता है या नहीं दिखाता है, कुछ भी इमेजेस को और ऐड करते हैं हम। एसेट लाइब्रेरी में है नहीं, ओके यहाँ पर नहीं है, वेबसाइट पे लेते हैं, ठीक है। इसे ट्विटर को स्कैन कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर ये आपको इमेजेस मिल रही है, जो इमेजेस और मेरे को मिल रही है मैं उसको यहाँ पर एड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइजेस का इशू है, इसलिए वो साइज के लिए रिगार्डिंग यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ये साइज यूज करिए, है ना। वीडियोस देखते हैं, वीडियोस यहाँ पर ऑप्शनल है, तो
वीडियोस में देखते हैं, यहाँ पर कुछ मिलेगा हमको। ये तो सब लेंदी वीडियोस है। यहाँ पर आप वीडियोस डालें 30 सेकेंड से कम के, 15-20 सेकेंड हो आपकी वीडियो की लेंथ तो इट्स वेल एंड गुड, वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैं लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। और यहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन यूआरएल और यहाँ पर बिजनेस नेम में लिख देता हूँ WS Cube Tech, राइट। अब मैंने यहाँ पर बिजनेस नेम लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी ऐड का एग्जाम्पल कैसे दिखता है ना। अभी देखिए ऐड स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पर गुड आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम बढ़िया लिख देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट पे चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारी एडवर्टीजमेंट ये बैनर के फॉर्मेट में दिख रही है, ठीक है। बुक नाउ मेरा जो कॉल टू एक्शन था यहाँ पर लास्ट में, ये मेरा बुक नाउ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, वही आपको कॉल टू एक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। और ये आपके फॉर्मेट्स आ गए मल्टीपल, ठीक है, जो हमने मल्टीपल इमेजेस लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट्स में दिख रहे हैं। अब कोई चीज यहाँ पर देखो कट रही है, क्यों कट रही है, रीजन क्या है कि यहाँ पर हमारी इमेज की जो साइजेस हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं है, दैट्स वाई वो दिख रही है। और साइजेस के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि आप यहाँ पर जाओगे एडिट में, तो आप जब ये क्वेश्चन मार्क पे जाओगे तो आपको यहाँ पर साइजेस बता देगा, इस साइज में अपने डिजाइनर से आप वीडियोस या फिर इमेजेस पुटअप करा सकते हो, राइट। ऐसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वीडियो की भी साइज यहाँ पर आप ले सकते हो, राइट। देन हेडलाइंस यहाँ पर हमने देख ली, बस यही चीज है। आखिरी में जाकर आप डायरेक्टली क्या करोगे, ऐड को यहाँ पर रिव्यू में डालोगे, आपने एक बार चेक कर लोगे, चेक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आप इसको पब्लिश मार दोगे, दैट्स इट, ठीक है। अभी यहाँ पर ये कुछ एरर्स हैं, ये एरर जो आप देख रहे हैं रेड वाली, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉपरली सेटिंग्स का यूज नहीं करा है, जैसे यहाँ पर कोई लोकेशन टारगेट नहीं करा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिया इंदौर। अब एक एरर भी यहाँ पर देख लेते हैं, बजट एंड बिडिंग। बजट में यहाँ पर किस चीज़ में इशू आ रहा है, ओके, मैंने मैनुअल CPC लिया, ठीक है, मैं यहाँ से इनहांस CPC और यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 2 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर सारी एरर्स आपकी हट गई हैं, ठीक है। देखिए एरर हटाना कोई चैलेंज नहीं है, प्रॉपरली कैंपेन को सेटअप करना वो अपने आप में एक चैलेंज है ना। तो जो ऑप्शंस दिए हैं, पहले ऑप्शंस को आप समझिए, पढ़िए, देन उसके बाद इसको आप यूज में लेके आइए, ठीक है। देखो ये हमारा एक ऐड बन गया, यहाँ से आपको दूसरी ऐड कॉपी बनानी है तो यहाँ से दूसरी ऐड कॉपी भी आप इजीली बना सकते हैं। और आखिरी में आपको नेक्स्ट, ये आपका चलाएगा रिव्यू, ये आपको देखो पूरा रिव्यू में दिखा रहा है क्या क्या आपने सेटिंग्स करी है, क्या नहीं करी है। और आखिरी में जाकर इसको आप पब्लिश कर सकते हो, या मैंने यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर दिया, ये बिलिंग में लेके जाएगा, वहां पर आप पैसे ऐड करो, ठीक है। अभी इसके अंदर अमाउंट ऐड नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका एरर में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो बिलिंग स्टेटस ये इनएक्टिव है, राइट। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्टिव एक्सीलेंट सब चीज अवेलेबल है, राइट। सो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्प्ले कैंपेन रन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट कैंपेन देखेंगे वो वीडियो कैंपेन समझेंगे।